वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, समय कभी एक सा नहीं रहता है। आज का रंक कल का राजा बन सकता है, तो राजा को भी रंक बनने में देर नहीं लगती है। यह सब ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। ग्रहों की सकारात्मक चाल पल भर में फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देती है, तो नकारात्मक चाल अर्श से उठाकर कब फर्श पर फेंक दे कोई पता नहीं। छोटी अवधि में एक ही राशि पर संचार करने वाले ग्रहों को तो हर वर्ष अपनी नीच और उच्च राशि में संचार करने का मौका मिलता है, परंतु लंबी अवधि में एक ही राशि पर संचार करने वाले ग्रहों गुरु, शनि, राहु और केतु को यह मौका बहुत लंबे अरसे बाद प्राप्त होता है। इसलिए इन ग्रहों के संचार का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में लंबी अवधि तक एक ही राशि पर संचार करने वाले ग्रहों गुरु, शनि, राहु और केतु की अब से लेकर वर्ष 2030 तक की पूरी ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नज़र डालेंगे। आने वाले समय में यह ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है, वीडियो में उस पर बात करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? वृश्चिक राशि के अलावा वृश्चिक लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कर्म फलदाता शनि देव की चाल से। आजकल शनि आपकी राशि के चतुर्थ भाव और अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ में संचार कर रहे हैं। कुंभ राशि शनि की अपनी राशि के साथ साथ मूल त्रिकोण राशि भी है। चतुर्थ भाव पर शनि का संचार चतुर्थ ढया के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर यह ढया सुख चैन में कमी करता है। मन में सुख, शांति और प्रसन्नता की कमी महसूस होती है, परंतु दूसरी राशियों की तुलना में आपकी राशि का चतुर्थ ढया नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर शनि कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शनि की यह स्थिति शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी कर रही है। यह योग बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को इसका विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपने क्षेत्र का मुखिया तक बना सकता है। लंबे समय से घर परिवर्तन या वाहन खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो शनि आपके उन विचारों को हकीकत में बदलेगा। अपने भावी घर को छोड़कर उससे बड़े घर में शिफ्ट हो सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित कार्य पूर्ण होंगे। विदेश जाने की चाहत वाले दोस्तों को भी चाहत पूरी होगी। अपने घर, माँ और मातृभूमि से दूर विदेश जाने के योग बनेंगे। अगर अपने ही घर में रहते हैं तो माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव पर गोचरस्थ शनि माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। चतुर्थ भाव सुख और मन से संबंधित भाव है। शनि वैराग्य कारक है। जब दोनों का संबंध बनता है तो मन कुछ व्याकुल सा रहता है। दुनिया की भागदौड़ से दूर एकांतवास अच्छा लगने लगता है। इसलिए चाहे शनि मजबूत स्थिति में है, कभी कभार सुख चैन में कमी महसूस कर सकते हैं। पूर्ण रूप से संतुष्ट दिखाई नहीं देंगे। इस समय अपनी व्यस्त जीवन शैली और कार्यों की भाग दौड़ के कारणवश पारिवारिक सदस्यों को समय ना दे पाने के कारण उनकी नाराजगी के भी पात्र बन सकते हैं। मार्च 2025 से लेकर जून 2027 तक शनि आपकी राशि के पंचम भाव पर संचार करेगा। सुख भाव के स्वामी का पंचम भाव पर संचार भूमि, भवन और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। घर परिवार में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। चतुर्थ ढया समाप्त होगा। माता जी के संबंध में भी परिस्थितियां अनुकूल होती दिखाई देंगी। करियर में बनी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से भी छुटकारा मिलेगा। करियर में स्थिरता आएगी। संतान के भी विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों को भी शनि की इस स्थिति का पूरा लाभ मिलेगा। इच्छा पूर्ण के योग बनेंगे। आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी तथा मेहनत और बौद्धिक योग्यता से लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे।
प्रेमियों के प्रेम संबंध विवाह सूत्र में बंधेंगे। पंचम भाव से बुद्धि का भी विचार किया जाता है। बुद्धि पर जब शनि संचार करेगा तो अपने आप को दूसरों से अधिक बुद्धिमान समझेंगे। बिना मांगे दूसरों को सलाह देते नजर आएंगे। विचारों में महत्वाकांक्षा भावना बहुत प्रबल होगी। बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। तो 1 जून 2027 से लेकर 2030 तक शनिदेव आपकी राशि के छठे भाव और अपनी नीच राशि में संचार करेंगे। छठे भाव पर शनि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। इस भाव पर नीच का शनि भी अपनी प्रसन्नता प्रदान करेगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी। शनि के संबंध में यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। लंबे समय से चिंता एवं परेशानी का कारण बने शत्रुओं पर अब शनि के न्याय की छड़ी घूमेगी, जो शत्रुओं के लिए चिंता एवं परेशानी का कारण बनेगी। व्यापारी दोस्त व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। खेल कूद से संबंधित विद्यार्थियों के लिए भी यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। अपने देश के साथ विदेशों तक नेम और फेम में वृद्धि होगी। शनि के संबंध में यह समय अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। बात करें देवताओं के गुरु बृहस्पति की तो 1 मई 2024 तक गुरु के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय गुरु छठे भाव पर संचार करेगा। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक गुरु सप्तम भाव पर संचार करेगा। गुरु के संबंध में यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। विवाह शादी के लिए प्रयासरत अविवाहित दोस्तों के प्रयास सफल होंगे। विवाह सूत्र में बंधेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में बहार आएगी। प्रेम विवाह के इच्छुक प्रेमियों की इच्छा पूर्ण होगी। व्यापारी दोस्तों के ठंडे तथा मंदे पड़े व्यापार में अचानक से बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। भागीदारी के रूप में कोई कार्य करना है तो यह समय बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। गुरु के पिछले छठे भाव पर संचार से संतान से संबंधित कोई चिंता परेशानी पैदा होगी या तो अब उस चिंता परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। धन की स्थिति मजबूत रहेगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 2025 मध्य से लेकर 2026 मध्य तक गुरु अष्टम भाव पर संचार करेगा। इस समय गुरु के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी पर आंखें मूंद कर विश्वास ना करें। महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद ही साइन वगैरह करें। आप विद्यार्थी हैं, प्रेमी हैं, संतान क्षेत्र से संबंधित या निवेश कार्यों से संबंधित कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो इस अवधि में बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें। 2026 मध्य से लेकर 2027 मध्य तक के समय में भाग्य आपका बुलंद रहेगा। इस अवधि में भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि इस समय गुरु भाग्य भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा, जो आपके भाग्य को भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था जागृत होगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। भाग्य, धन, सुख और समृद्धि आएगी। प्रेमियों को भी भाग्य का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। विद्यार्थियों को अपनी बौद्धिक योग्यता का पूरा फल सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। संतान क्षेत्र से संबंधित चली आ रही चिंता परेशानियों का भी अंत होगा। संतान के इच्छुक नवदंपतियों के यहाँ नन्हे मेहमान का आगमन होगा। गुरुदेव उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। कुल मिलाकर गुरु के संबंध में यह समय मौज करा देगा। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, 2027 से लेकर 2029 तक गुरुदेव कर्म और लाभ भाव पर संचार करेंगे। गुरु के संबंध में यह समय अत्यधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद रहेगा। लाभ भाव पर गुरु का संचार हर प्रकार से लाभप्रद है। लाभ भाव पर गुरु की स्थिति विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करती है। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी।
आपकी सभी इच्छाओं को गुरुदेव पूर्ण करेंगे, कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। यह समय खुशियों को लेकर आएगा। आपका आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे मनमुटाव दूर होंगे। दोस्तों, राहु और केतु की चाल पर नजर डालें तो 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु एकादश भाव में। केतु के संबंध में यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। केतु का राशि परिवर्तन आय एवं लाभ की स्थिति को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। केतु के संबंध में यह समय हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। मेहनत, पराक्रम और प्रयासों का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। राहु के पंचम भाव पर संचार से प्रेमियों को अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। राहु प्रेमियों के प्रेम संबंधों में संदेहास्पद स्थितियां पैदा कर सकता है। एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। इस समय प्रेमियों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। परस्पर एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करें। 2026 और 2027 में राहु और केतु सुख और कर्म भाव को प्रभावित करेंगे। इस समय करियर में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बन सकती है। राहु और केतु की यह स्थिति साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगी। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को इसका लाभ मिलेगा। 2028 और 29 में बाहुबली राहु का पराक्रम भाव पर संचार तो केतु का भाग्य भाव पर संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा। बाहुबल और भाग्य बल दोनों बलों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। बाहुबली राहु का जब मिलेगा साथ तब नहीं रहेगी डर और गम की कोई बात। दोस्तों, राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। राहु के संबंध में यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। कुल मिलाकर आने वाले समय में महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहे हैं, जो आपके जीवन को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।